नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी का सफर एक साधारण रेलवे स्टेशन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तक पहुंचने की एक असाधारण कहानी है, जिसे आप लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से कस्बे वाडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता हीराबेन मोदी के 6 संतानों में से तीसरे थे। इनका परिवार एक मूल घांची समुदाय से बिलोंग करता था। नरेंद्र मोदी के पिता वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी स्कूल के खाली समय में अपने पिता की मदद किया करते थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही वाद विवाद और अभिनय में शौक रखते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा वाडनगर से ही पूरी की थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में ही घर त्याग दिया और भारत भ्रमण पर निकल गए। भ्रमण के दौरान वे हिमालय, ऋषिकेश और बंगाल के रामकृष्ण आश्रमों में घूमकर शांति की तलाश करते रहे। भ्रमण के लगभग 2 साल बाद वे घर वापस लौटे और अहमदाबाद में अपने मामा के साथ आरएसएस पार्टी में शामिल हो गए। उसी समय सन 1975 में इंदिरा गांधी ने भारत पर आपातकाल लागू कर रखा था, जिसके कुछ कारणवश नरेंद्र मोदी को कुछ दिनों के लिए गुजरात से अंडरग्राउंड होना पड़ा था। जब भारत से आपातकाल हटा तब 1987 में नरेंद्र मोदी को आरएसएस पार्टी से बीजेपी में भेजा गया था। उस समय नरेंद्र मोदी की संगठन क्षमता इतनी मजबूत थी कि जल्दी उन्हें गुजरात का महासचिव बना दिया गया। उन्होंने 1990 की सोमनाथ अयोध्या यात्रा और 1991 की एकता यात्रा के आयोजन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जल्द ही वे दिल्ली आकर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का संगठन का कार्य देखने लगे थे। इसके कुछ ही साल बाद नरेंद्र मोदी की अचानक से पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। वे लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे मानो उन्होंने राजनीति में पीएचडी कर रखा हो। उसी समय 2001 में गुजरात भारी भूकंप की वजह से जूझ रहा था। तभी बीजेपी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को केशुभाई पटेल की जगह सीएम बनाया गया। अब आने वाली थी नरेंद्र मोदी के सामने असली चुनौती। नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के मात्र 2 साल बाद ही गोधरा कांड और दंगे हुए, जिसमें नरेंद्र मोदी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए गुजरात को एक औद्योगिक हब के तौर पर तैयार कर दिया। वे गुजरात के हर एक समस्याओं का हल करते गए, जिसकी वजह से वे लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, 2001 से 2014 तक। अब 2014 में नरेंद्र मोदी के और अच्छे दिन आने वाले थे। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन आने वाले हैं नारे के साथ पूरे देश में रैलियां निकाली और 282 सीटों के साथ जीतकर पहली बार पीएम पद की शपथ ली। फिर से दूसरी पारी 2019 में उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, जनधन योजना, सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के दम पर दोबारा 303 सीटों के साथ वे सत्ता में वापस लौटे। यह मुद्दा अभी थमा नहीं था, बल्कि जारी था। इसी पर मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि मुन्ना, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। फिर से तीसरी बार 2024 के आम चुनावों में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे ऐसे नेता बन गए जिन्होंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली हो। अब आप ही बताइए, कौन जानता था कि प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला बालक एक दिन पूरे इंडिया का राजा बनकर बैठ जाएगा। तो देखिए, जीवन में कुछ भी हो सकता है, बस अपने आप पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।